योगमाया देवी यह कहकर कि जिससे तेरा वध होना है वह गोकुल में जन्म ले चुका है, आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनते ही कंस भय से कांप उठा। उसका तेज नष्ट हो गया, मुख पीला पड़ गया और मृत्यु का भय उसके हृदय में गहराई तक बस गया। उसी क्षण उसे अपने किए हुए सभी पाप स्मरण हो आए। अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाना, बहन देवकी के निर्दोष पुत्रों का एक एक कर वध करना और ब्राह्मणों व सज्जनों पर किए गए अत्याचार। अब कंस को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान स्वयं उसके अंत के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। भय से व्याकुल होकर कंस तुरंत कारागार पहुंचा। उसने अपने हाथों से देवकी और वसुदेव की बेड़ियां खोली, उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपती हुई वाणी में क्षमा मांगी। उसने वस्त्र और आभूषण देकर अपनी विनम्रता प्रकट की, पर यह सब केवल बाहरी दिखावा था, क्योंकि उसके हृदय का भय और द्वेष अभी भी वैसा ही बना रहा। कंस दिन रात चिंता में डूब गया। उसे न नींद आती थी, न मन को शांति मिलती थी। हर क्षण उसे अपने अंत का भय सताने लगा। तभी उसने अपने दैत्य स्वभाव वाले मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने कंस से कहा, देवता ब्राह्मण, गौ, वेद और यज्ञ में ही आश्रय लेते हैं। यदि इन सब का नाश कर दिया जाए तो देवता अपने आप निर्बल हो जाएंगे। कंस ने मंत्रियों की इस अधार्मिक नीति को स्वीकार कर लिया। उसने ब्राह्मणों को सताने, गौओं और यज्ञों को नष्ट करने और धर्म को मूल से मिटाने का आदेश दे दिया। अधर्म अब राज्य की नीति बन गया। इतना ही नहीं, कंस ने भयानक और क्रूर राक्षसों को बुलाया और उन्हें गोकुल तथा व्रज की ओर भेज दिया। आदेश दिया कि वे नवजात शिशुओं का वध करें और उस बालक को खोज निकालें जो उसके वध के लिए जन्मा है। कंस और उसके अनुयायियों के अत्याचारों से पृथ्वी पीड़ित हो उठी। गौएं, ब्राह्मण और साधु भय से कांपने लगे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और यह जानकर धैर्य धारण किया कि भगवान स्वयं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हो चुके हैं और शीघ्र ही अधर्म का अंत निश्चित है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।